नमस्कार। ये ध्यान करिए कि आपने 2000 का नोट लास्ट टाइम एटीएम से कब पाया था, क्योंकि 2000 के नोट, जो गुलाबी वाले नोट जारी किए गए थे, वो लगातार गायब होते चले जा रहे हैं। गायब हो रहे हैं तो ये कहां जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो ये नोट होंगे ही, और लगातार ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से डंपिंग होती जा रही है इसकी। इस बात पे सबसे बड़ी चिंता जो व्यक्त की गई है वह सुशील मोदी, राज्यसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने सदन में ये कहा है कि 2000 के नोट को बंद कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये नोट कहीं ना कहीं तो होंगे ही, जो जितने भी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि पिछले 3 साल से, जैसा कि सुशील मोदी के द्वारा बताया गया, कि पिछले 3 साल से नए नोट 2000 के नहीं छापे गए हैं। ये सुशील मोदी का कहना है। राज्यसभा में, सदन में उन्होंने इस बात को कहा है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की है वह यह कही है कि ये कालाबाजारी के लिए, अवैध व्यापार के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, 2000 का नोट पाने के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी देकर लोग प्रीमियम के रूप में उसको ले रहे हैं, क्योंकि 2000 का नोट जो है उसको रखना अपने पास में आसान होता है। और ये जो बल्क में लोग अवैध रूप से जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सरकार जब नोटबंदी लाई थी तो नोटबंदी लाने का मकसद यही था कि जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो काला धन जिनके पास में है, वह किसी तरीके से एक्सपोज हो। अब उस पर कितना असर पड़ा ये तो अलग किसी उसमें जो है बात की जाएगी, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग था जो खेल खेलने में माहिर है, उसने 2000 के नोट कहीं ना कहीं से कुछ भी जुगत करके उन्होंने उसको कन्वर्ट करा लिया। और जो भी प्रभावी लोग थे उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई। धीरे धीरे क्या हुआ कि बैंकों के पास में ही नोट नहीं रह गए। एटीएम में अगर आप ध्यान करें तो बहुत रेयर केस में लोग मिलेंगे कि एटीएम से उनको 2000 का नोट मिला हो। 500 के नोट ही मैक्सिमम मिलते हैं। जो आंकड़े बताए गए उसमें यह कहा गया कि 2019 में जब 1 लाख के नोटों में, अगर 2019 में जो संख्या थी 2000 के नोटों की, वह 32,910 रुपए हुआ करती थी, जो कि 2021 में घट गई। 2021 में घटते हुए 24,510 रुपए हो गई। तो लगातार नोट घट रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि 3 साल से नए 2000 के नोटों की छपाई नहीं हुई। ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, 30 लाख करोड़ रुपए के सर्कुलेशन में से 2019 में 6,58,000 करोड़ रुपए 2000 के नोट ये थे, जो कि 2020 में 4,90,000 करोड़ रह गए। यानी कि ये 1.5-2 लाख जो है वो भी घट गए। IANS जो मीडिया की एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी में से एक है इंडिया की, इंडो एशियन न्यूज सर्विसेज, उसने एक RTI मांगी थी। और RTI से जो खुलासा हुआ है वह चौंकाने वाला है कि जो नकली नोट हैं, ये बड़ी मात्रा में 2000 के जो नकली नोट है बड़ी मात्रा में ये पाए जा रहे हैं। 2000 के नकली नोट 2019 में 2,44,834 रुपए ये नकली नोट पाए गए। इतने नोट पाए गए हैं 2000 के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कालाबाजारी हो रही है, इसको अवैध रूप से जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे नोट की आवश्यकता है ही क्यों। और जब सदन में ये बात उठी तो सबसे बड़ी जो चिंता है, वो जो जमाखोर हैं वो बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने अगर इस बात का निर्णय ले लिया
और सुशील मोदी ने यह भी कहा है सदन में कि फेजेस में इसको 2000 के नोट को आउट कर दिया जाए। उन्होंने कई बड़ी कंट्रीज जो है अमेरिका और चाइना, इन सब जगहों का उदाहरण भी दिया है कि वहां बड़े नोटों का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। हालांकि इंडोनेशिया, खैर वो कोई बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है। इंडोनेशिया में 1 लाख तक के नोट उनके द्वारा बताए गए हैं कि वहां पे चलन में है। अब सरकार भी कुछ ना कुछ इस मामले में जरूर कर रही होगी, क्योंकि अभी आपने देखा है कि पिछले, जब से नोटबंदी हुई है तब से लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर दिया गया। और आज आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं कि आप कहीं भी जाएंगे तो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, इवन की जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो ठेले पर जो लोग बेचते हैं सामानों को, वहां डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा। हर जगह क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। इससे बहुत बड़ी सहूलियत हो गई है। नहीं तो पहले क्या होता था कि चेंज पाने के लिए, छुट्टा पाने के लिए की बहुत ही समस्या होती थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या भी दूर हुई है। और जो अभी लेटेस्ट में देखा जाए, डिजिटल रुपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। अब इसका मतलब समझिए, डिजिटल रुपे से क्या होगा कि जो नोटों की छपाई पर खर्च होता है उसमें कमी आएंगी, तो खर्चे बचेंगे, जो हमारे पैसे उस पर खर्च हो रहे थे वह बचेंगे। और अगर इन बड़े नोटों को बंद कर दिया गया तो सबसे बड़े जो जमाखोर हैं उनके लिए जो समस्या आएगी कि उनका या तो नोट बेकार हो जाएगा, या अगर बैंकों में वो जमा करने जाएंगे, चूंकि उनके पास में बहुत ज्यादा ये संख्या में है, तो उनको फिर जमा करेंगे, फिर सोर्स उनको बताना पड़ेगा ये पैसा आया कहां से। और यही अवैध जो पैसे थे, जो कुछ ही लोगों के पास में सर्कुलेशन में रहते थे, उन्होंने ही रियल एस्टेट के कारोबार को इतना ज्यादा बढ़ाया था। इतनी महंगाई हो गई थी कि एक आम आदमी जो है उसके लिए अपना जमीन और मकान ले पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि कुछ ही लोग थे कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी आती थी उस पर लोग इन्वेस्ट कर देते थे, फिर उसको रीसेल में महंगे महंगे दामों में बेचते थे। उस पर बहुत बड़ी लगाम लगी है। आज जो जरूरतमंद है, जो नंबर 1 का कमा रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने बिजनेस से कमाया है, सैलरी पाई है, बिजनेस में उसने इनकम टैक्स पे किया है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, क्योंकि वो टैक्स दे रहा है। और गवर्नमेंट ने टैक्स को और इजी कर दिया है, लेकिन उसी में कई लोग तब भी परेशान हैं कि वो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, लगातार इधर जीएसटी के छापे पड़ रहे थे, और कुछ ही लोग चिन्हित किए गए थे कि जिनके ऊपर जिनके जो ट्रांजैक्शन थे वो फिशी थे, वो बहुत ही सस्पिशियस थे। जितने टैक्स आते थे, इनपुट जो आता था, उसको वो जमा नहीं करते थे। तो उनके वजह से सरकार को, जो जीएसटी के व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसमें कई जगहों पे जब छापे डाले गए, जब चेक किया जाने लगा, तो उसका काफी बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। सरकार को कहना पड़ा कि पहले आप पूरी अपनी तैयारी कर लें। ट्रांजैक्शन ये सब तो कुछ ऑनलाइन है, इसमें जहां तक जो मेरे समझ में आ रहा है, हालांकि मैं उसका बहुत जानकार नहीं हूं, मेरे समझ में जो आ रहा है कि जो ट्रांजैक्शन अगर इलीगल लग रहा है, उसमें टैक्स की चोरी की गई है, तो बिना छापे डाले भी उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और जो व्यापारी बंद कर करके भाग रहे हैं अपने संस्थानों को, उनको भी अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि वो अपने पेपर्स केवल तैयार रखें। अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी जबरदस्ती परेशान नहीं किया जा रहा है। अब फिर से वापस आते हैं इन नोटों पर। 2000 के नोट अगर बंद हो गए, और ये यकीन आप मान के चलिए कि देर सवेर ऐसा होगा, क्योंकि आरबीआई ने 3 साल से नोट नहीं छापे हैं, नकली नोट बहुत ज्यादा जो आ रहे हैं, और ना छापने की वजह से आप ये मान के चलिए कि ये अंदर ही अंदर जो है कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और अब भाजपा के ही सांसद ने जब इस पर सवाल उठा दिया है
देर सवेर इस पर कार्रवाई होनी ही होनी है। फिर सोचिए उनका क्या होगा जो 2-2 हजार के नोट जो है दबा कर बैठे हुए हैं, फिर उन नोटों का क्या होगा? फिर तो उनको जवाब देना पड़ेगा, या तो नोट उनके बेकार हो जाएंगे। इसलिए ऐसे उस पर अगर अवैध कारोबार पर लगाम लगानी है तो नोटों का 2000 के नोटों का चलन देर सवेर बाहर होना ही होना है। अब देखते हैं, ये संसद में बहस छिड़ गई है कि 2000 के नोट जो है ये बंद कर दिए जाएं। इसके पहले भी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस पर भी काफी सवाल उठाए गए थे। जब ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो ये मामला उठ गया है। अब इसमें क्या नाम, कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। समस्या एक आम आदमी के लिए नहीं, क्योंकि उसने तो कई दिनों से 2000 का नोट देखा ही नहीं है। समस्या उनके लिए है जिनके यहाँ डंप पड़ा हुआ है। कई कई बड़े अधिकारियों, IAS अधिकारियों के यहाँ भी पाया गया, कितनी मात्रा में पाया गया। बड़े व्यापारियों के यहाँ पाया गया, डंप पड़े हुए थे नोट। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन चिंता उनके लिए बढ़ गई है जो 2000 के नोटों को दबा कर बैठे हैं। धन्यवाद।